मेल्स के इरेक्शन इश्यूज के बारे में सब बात करते हैं, मैम ठीक से नहीं तनाव आ रहा, खड़ा नहीं हो रहा, टाइम ज्यादा नहीं है, पता नहीं क्यों बीच में लूज हो जाता है, बट कोई बात नहीं करता फीमेल इरेक्शन के बारे में। मेल्स को इरेक्शन आते हैं, लेकिन क्या फीमेल को भी बोनर्स होते हैं? क्या फीमेल को भी इरेक्शंस आते हैं? क्या उन्हें भी करने का मन करता है? क्या उनका भी इरेक्शन कम होता है? क्या उनका भी टाइम कम होता है? चलिए बात करेंगे। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखने की जरूरत है, क्योंकि एवरीबडी नीड्स टू लर्न अबाउट इट। आपकी शादी हुई है, नहीं हुई है, और अगर आपकी भी वाइफ को फीलिंग नहीं आ रही है, इरेक्शन नहीं आ रहा, प्लीज इस वीडियो को देख लो, क्योंकि बहुत जरूरी है। चलिए हम बात कर रहे थे कि क्या फीमेल को भी इरेक्शंस होते हैं, या फीमेल को भी बोनर्स आते हैं, या फीमेल का भी खड़ा होता है। यस, द आंसर इज यस। एवरी फीमेल ऑल्सो गेट इरेक्शंस बेस्ड ऑन उनका कितना सेक्सुअल स्टिमुलेशन है। जैसे लड़कों के तनाव को आप विजिबली देख सकते हो, ऐसे फीमेल के भी तनाव को आप विजिबली महसूस कर सकते हो। अब आप इस चीज को ऐसे क्लियर कर सकते हो कि मेल्स के अंदर जैसे हम तनाव या इरेक्शन के लिए पेनिस को जिम्मेदार ठहराते हैं, या आप उसके थ्रू देख पाते हो, ऐसी फीमेल्स में क्लाइटोरिस, जो कि पेनिस का सिस्टर ग्लैंड है, मतलब मेल्स में पेनिस और फीमेल्स में क्लाइटोरिस, दैट मींस द अपर पार्ट, वजाइना के ऊपर वाला पार्ट है जो लेबिया माइनोरा में होता है। आप इसको यहां देख सकते हो। तो लेबिया माइनोरा के ऊपर जो क्लिटोरिस है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा नर्व्स हैं और जो सबसे ज्यादा फीमेल को स्टिमुलेट करता है, उसके अंदर इरेक्शंस आते हैं। तो अगर फीमेल सेक्सुअली एक्टिव है और वो किसी इमेज या विजुअलाइजेशन के थ्रू किसी ऐसे मेल को देख रही है जो उसकी इमेज में आता है, तो उनको भी बोनर्स होते हैं। शी ऑल्सो फील्स लाइक डूइंग इट। और साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि जैसे मेल में प्रीकम होता है, ऐसे फीमेल में भी प्रीकम होता है। ऐसे ही अगर फीमेल काफी अराउज्ड होती है या काफी उसका मूड करता है, तो उसका क्लिटोरिस एक्सपैंड करने लग जाता है, वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, एंड सिमिलरली द क्लिटोरिस गेट्स वार्म, फ्लशी, और कलर ब्लू होने के चांसेस हो सकते हैं, एंड इट गेट्स एक्सपैंड। फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मेल्स में इरेक्शन में प्रॉब्लम्स होती हैं, तनाव नहीं आता, ठीक से नहीं आता, ऐसे फीमेल्स में भी होता है, और इसे कंसिडर किया जाता है कि औरत का करने का मन नहीं करता, जबकि ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट बिकॉज शी इज नॉट गेटिंग इरेक्शन। अब इसका सॉल्यूशन जाते हैं। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, जैसे मेल्स में जब इरेक्शंस नहीं आते तो हम बोलते हैं कि आप प्लीज अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कर लीजिए, या फिर आप थोड़े और वेज ट्राई करिए। जैसे आप ओरल स्टार्ट कर सकते हैं, आप बॉडी रबिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे धीरे धीरे मूड बने, प्रेशर कम हो और इरेक्शन स्ट्रॉन्ग आए, और जो एंजाइटी है वो कम हो जाए। ऐसे ही अगर आपको लग रहा है कि आपकी फीमेल मूड में नहीं आ रही है, या वो ल्यूब्रिकेट नहीं करती है, बहुत ज्यादा सूखा रहता है, या उसका मूड नहीं करता, सिर्फ मेरे को ही करना पड़ता है, वो कभी अपने आप से नहीं दिखा रही, देयर माइट बी इरेक्शन इश्यूज एट हर साइड। तो फीमेल में भी इरेक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो आपने क्या करना है, यू कैन एम्प्लॉय फर्दर टेक्निक्स। जैसे आप ओरल कर सकते हैं, आप हैंड रबिंग कर सकते हैं, आप फीमेल मास्टरबेट कर सकते हैं, आप टॉयज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसकी वजह से धीरे धीरे उनका एराउजल नॉर्मल हो जाएगा, और वो भी इरेक्टेड फील करेंगी। व्हेन मेल एंड फीमेल बोथ आर इरेक्टेड, दैट विल लीड्स टू अ गुड सेक्स। तो नेक्स्ट टाइम ये बोलने की बजाय कि डॉक्टर नेहा मेहता सिर्फ मेल पेशेंट्स देखती होंगी या सिर्फ मेल्स में ही प्रॉब्लम होती होगी, तो ऐसा नहीं है। फीमेल एक्सपीरियंस इक्वल लेवल ऑफ इरेक्शन इश्यूज जैसे मेल्स में होता है, बस उसे समझ नहीं पाता और ऐसे बोला जाता है कि शायद इसका करने का मन नहीं है। सो व्हेन द नेक्स्ट टाइम गेट योर वाइफ एंड पार्टनर चेक्ड, अगर उसे भी इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें। कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं डॉक्टर नेहा मेहता बात करें, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।